नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में रफ कॉपी और एक पेन ले लीजिए। शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को पहली जानकारी के साथ। चेहरे पे लाइए एक छोटी सी मुस्कान और पॉजिटिविटी के साथ पहली जानकारी। भारत ने 2003 में मंच की स्थापना के बाद पहली बार कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। कोलंबो प्रक्रिया ये 2003 में स्थापित एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है ना। ये जो एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री मंच है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं, जो विदेशी रोजगार के प्रबंधन और सुरक्षा पर केंद्रित हैं, है ना। मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार के प्रबंधन और उनकी सुरक्षा। श्रम, और भारत में तो वाकई में एक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो काफ़ी सारा इसमें जो है योगदान होता है। और कहीं ना कहीं एक गौरव का विषय भी है ये कि हमें जो है कोलंबो प्रोसेस जो है, कोलंबो प्रक्रिया, इसका अब इसकी मेज़बानी या अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। अच्छी बात है जी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आज की अगली जानकारी को। उभरते भारतीय मीडिया परिदृश्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स और मनोरंजन समूह सोनी ने वॉल्ट डिज्नी के एक अनुभवी कार्यकारी गौरव बैनर्जी को भारतीय परिचालन के लिए अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। देखिए, वॉल्ट डिज्नी के एक जो कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका नाम है गौरव बैनर्जी, यदि आपने सुना हो तो। अब इनको सोनी, जो कि एक जापान का समूह है, इसने भारतीय परिचालन हेतु सोनी इंडिया का अपना एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है ना। हमने क्यों ली है जानकारी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। पूरी वॉल्ट डिज्नी को संभालते हैं ये, और अब ये जो है इंडिया में सोनी को संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। क्यों किया है? तो ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी लाने की सोच रहा है भारतीय सेना, जो कि हाइड्रोजन ईंधन, माफ कीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन हम सभी को जानकारी है कि जलवायु परिवर्तन और किस प्रकार के कार्बन एमिशंस को कम करने में, मतलब टोटली ख़त्म तो नहीं, लेकिन हाँ, कम करने में काफ़ी लाभदायक है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे कार्बन एमिशन कम होगा, डेफिनेटली वैसे ही क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली गिरेगा नीचे, है ना। तो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पढ़ना चाहिए इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2022 तक अपनी वित्तीय स्थिति को संबंधित नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक, इन दोनों को जो है दंडित किया है। हाल ही में पर्यवेक्षी निरीक्षण के बाद आरबीआई ने दोनों बैंकों को नोटिस जारी किया, जो बाद में संतोषजनक परिणाम देने में विफल रहे। और डेफिनेटली आरबीआई जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो मानदंड उनके अनिवार्य होते हैं, और नहीं मानते हैं तो दंडित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पहचानी गई कमियों के लिए स्पष्टीकरण, जिसके परिणाम स्वरूप जुर्माना लगाया गया है। अच्छी बात है जी। और निरंतर ऐसे कार्य होते रहना चाहिए, और हमारे बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। निरंतर आरबीआई कई प्रयास कर रहा है हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 के सफल उड़ान परीक्षण के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए, रुद्रम 2 ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, स्वदेशी रूप से विकसित है ना। तो ओडिशा के तट पर Su-30 MKI लड़ाकू विमान से दागी गई यह मिसाइल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनने की ओर अग्रसर है ना, और सफल भी रहा है, ठीक है। तो जो दुश्मन के वायु रक्षा
मिशनों के दमन में बल गुणक के रूप में काम करेगी, है ना। मतलब कहीं ना कहीं पे एक तो बहुत अच्छी बात है, स्वदेशी रूप से विकसित है, वो भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में, और यही जो है आपका तैयारी का असली वो चालू होता है। एक बहुत पतली सी लाइन होती है, एक बहुत अच्छे स्कोर करने वाले में और एक थोड़ा एवरेज स्कोर करने वाले में या बहुत डाउन स्कोर करने वाले में, ठीक है। तो उस लाइन के आगे अपने को जाना है, और वो जो छोटी सी लाइन है वो इसलिए नहीं कि आपको जो है केवल एग्ज़ाम निकालना है, इसलिए कि आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है। इसी बात के साथ में ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। और हाँ, कल यानी 1 जून से आप अपनी दिनचर्या ज़रूर पूरी तैयार करिए। हम भी कुछ अपनी दिनचर्याओं में परिवर्तन करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी सुविधा हेतु हम काफ़ी नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं। आपका सपोर्ट बना रहे, और इसी के साथ जैसा हमने बताया ये थी अंतिम जानकारी। मिलता है अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।